यहाँ पे हमको ये समझना है, इन सब के बाद जब मूसा को सिनाई पर्वत पर परमेश्वर ने बुलाए और अपनी आज्ञा को देने के लिए, तो 40 दिन और 40 रात मूसा परमेश्वर के पास रहा पर्वत पे। प्रियो, जब लोगों ने, इजरायलियों ने देखे कि मूसा को नीचे आने में देर हो रही है, तो वो हारून से बोलने लगे कि हमारे लिए भी कोई देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, हमें रास्ता बताए। तब हारून ने क्या कहा, अपनी पत्नियों बेटे बेटियों के कानों के सोने के छल्ले मुझे उतार कर दे दो। तब सभी लोगों ने छल्ले उतार के अपना सोने का सारी चीजों को दे दी। और फिर जब उन्होंने ये सब चीजों को आग में डाला, उसको गढ़े, उससे एक बछड़े का रूप बाहर आया और उसको उन्होंने देवता कहा। उन्होंने क्या कहा कि ये हमें मिस्र की गुलामी से बाहर लेके आया, यही हमारा देवता है। और हारून ने क्या किया, उसके सामने वेदी बना दी और क्या डिक्लेयर कर रहा है, क्या घोषणा कर रहा है कि कल यहोवा के लिए हम एक पर्व मनाएंगे। और सुबह उठ के उन्होंने होम बलि चढ़ाए, मेल बलि ले आए, खाने पीने बैठ गए, खेलने कूदने लगे। वचन आगे क्या कहता है 7 पद में, यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिसे तू मिस्र देश से निकाल लाया है वे भ्रष्ट हो गए। जिस मार्ग में चलने की आज्ञा मैंने उन्हें दी थी, उन्होंने उस आज्ञा को छोड़ दिया और अपने लिए एक सोने का बछड़ा बनाकर उसकी पूजा की और उसके लिए बलिदान चढ़ाया है। और कहा है, हे इज़राइल, तेरे देवता ये हैं जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाए हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इस प्रजा को देखा है और देख ये हठीले लोग हैं, इसलिए अब मुझे जाने दे कि मेरा क्रोध उन पर भड़के और मैं उन्हें भस्म कर दूं, ताकि मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊं। परंतु वहां पे मूसा ने परमेश्वर से विनती की और परमेश्वर पछताए वर्ड बोलकर। लेकिन प्रियो, यहाँ पे ये समझना है कि वो लोग उस बछड़े के सामने नाचने लगे, गाने लगे, खेलने कूदने लगे का मतलब क्या है, वो कोई बच्चे नहीं थे। प्रियो, यहाँ पे हमको ये समझना है, 6वां पद में लिखा है, और अगले दिन वे तड़के उठे और होम बलि चढ़ाए, मेल बलि ले आए और लोग खाने पीने बैठकर खेलने कूदने लगे। प्रियो, यहाँ पे हमको ये समझना है क्या है खेलने कूदने का मतलब, और यहाँ पे हमको ये मतलब ही समझना है कि वहाँ पे वचन के माध्यम से अगर हम देखें, नीति वचन उसका 29 अध्याय और 18 पद पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। प्रियो, हमको ये समझना है कि वहाँ पे लोग निरंकुश हो गए। और याद रखना है, जहाँ दर्शन नहीं होता वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। इस हिस्से का अर्थ यह है, इस बात का अर्थ यह है कि जब लोग परमेश्वर के मार्गदर्शन के बिना अपना जीवन जीने लगते हैं तो वे बेकाबू और दिशाहीन हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बेकाबू हो जाने का मतलब, निरंकुश हो जाने का मतलब, वो लोग वहां पे व्यभिचार से भर गए, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का मार्गदर्शन नहीं था। बेकाबू हो गए, कोई दिशा नहीं समझ में आ रहा था। और जब परमेश्वर ने देखे कि लोग ऐसी हरकत करने लगे तो परमेश्वर ने कहा, देख वो लोग बेकाबू हो, और उन्होंने मेरी महिमा को एक घास खाने वाले जानवर का रूप में बदल दिए और वहां प्रभु को नफरत और क्रोध हो गया। यहाँ पे हमको ये समझना है कि जब मूसा सिनाई पर्वत पर गए और फिर जब इजरायलियों ने देखा कि मूसा तो आ नहीं रहे हैं, अब हमको कौन मार्गदर्शन देगा, तब इजरायलियों ने हारून से क्या कहा कि हमारे लिए एक देवता बना। प्रियो, यहाँ ये समझना है, मूसा तो एक पुरुष था, एक इंसान था, और वो गया है पहाड़ पे, पर्वत पे। वो इजरायलियों ने हारून से ये क्यों नहीं बोले कि मूसा को तो पता नहीं, अब तू हमें आगे ले चल, या कोई व्यक्ति को नियुक्त कर हमारे लिए कि वो हमें आगे ले चलेगा। लेकिन उन्होंने ये क्यों कहा कि हमारे लिए एक देवता बना? ये एक सवाल है। उन्होंने किसी पुरुष को नहीं मांगे, उन्होंने कोई राजा को नहीं मांगे, खुद हारून को नहीं मांगे, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि हमारे लिए एक देवता बना। देवता क्यों कहा? यहाँ सोचने की बात है।